हेलो डे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, उसके बाद उनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो लिखा हुआ है 5 years hence द एज ऑफ जैकोब, जो एज है जैकोब की कब 5 साल बाद कितनी होगी, 3 टाइम्स होगी किसके, अपने बेटे की एज के। तो 5 साल बाद जैकोब के बेटे की जितनी भी एज होगी उसका 3 टाइम्स होगा जैकोब का एज। एंड बोला हुआ है सेकंड कंडीशन 5 years एगो, और 5 साल पहले क्या कंडीशन थी कि वो एज 7 टाइम्स थी किसका, जैकोब की एज अपने बेटे की एज के 7 टाइम्स थी कब, 5 साल पहले। आपको उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है, तो आपको प्रेजेंट एजेस निकालनी है तो प्रेजेंट एजेस आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। तो लिख लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ PRESENT प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, JACOB जैकोब की प्रेजेंट एज कितनी है, आप मान लेते हैं X years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन ये आप मान लेते हैं Y years। ये हमने कितना मान लिया, Y years एज्यूम कर लिया। ओके, उसके बाद 5 साल बाद की कितनी होगी उनकी एज, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years जैकोब्स एज कितनी होगी, +5 कर देंगे, x + 5 years। सिमिलरली अगर आपको पहले का निकालना है तो -5 कर देंगे। तो बाद कर लिख लेते हैं दोनों में, एंड एंड एज ऑफ जैकोब्सन, एंड एज ऑफ जैकोब्सन कितनी होगी 5 साल बाद, ये भी y + 5 years होगा, इसमें भी 5 year ऐड हो जाएगा तो y + 5 years। तो इसके बाद देखिए कंडीशन क्या है, तो एक बार हम लिख लेते हैं कंडीशन क्या है कि जो जैकोब की एज है वो 3 टाइम्स ज्यादा होगी, तो x + 5 एंड y + 5, ये तो हमने लिख लिया दोनों का एज। जैकोब हमने x माना है वो 3 टाइम्स होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे आप दूसरे में, एंड ये हो जाएगा आपका इक्वल। ठीक है, तो किस में मल्टीप्लाई किया हमने, जैकोब के सन की में, इक्वल बनाने के लिए। कैसे, ये 45 है दूसरा 15 है, आपको इक्वल बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई उसी में करना पड़ेगा आपको सेकंड पार्ट में। इसीलिए हमने जैकोब के सन की जो एज थी उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा x + 5 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y एंड 3 5 जा 15, तो ये हो गया आपका। एंड अगेन ट्रांसपोज कर लीजिए, x - 3y, 5 को ट्रांसपोज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बी x - 3y = 10। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है, अगर आप सेकंड कंडीशन देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 5 साल पहले 5 years एगो, ठीक है, तो दोनों का एज क्या होगा x - 5 एंड y - 5, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। तो ये कितना हो गया x - 5 एंड y - 5। जैकोब का एज कितना था 7 टाइम्स, तो इक्वल बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे उनके सन की एज में। तो इक्वेशन क्या हो गया x - 5, 7 का मल्टीप्लाई किया 7y माइनस में 7 5 से 35। ट्रांसपोज कर लेते हैं x - 7y, एंड ये कितना हो जाएगा -35, 5 दूसरी तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा। अगेन कितना हो गया x - 7y एंड -35 + 5 कितना हो गया -30। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन है हमारे पास 1 एंड 2, इनको किस मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लीजिए एंड उसको कन्वर्ट कर लीजिए एंड दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेना। ओके, कर लेते हैं हम। कौन सी इक्वेशन से करना है, सेकंड से ही कर लेते हैं। तो सेकंड देखिए ये कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x = 7y को दूसरी तरफ लेके जाओगे, ट्रांसपोज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बी +7y। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ देखिए आपने सेकंड से फाइंड आउट किया ना, तो इसको किस में पुट करोगे, इसको पुट करोगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जिससे भी फाइंड करते हैं हमेशा उसे दूसरे में आपको पुट करना होता है, ठीक है। तो ये हमने सेकंड से फाइंड आउट की है, तो किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ऑन SUBSTITUTING, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी आपकी, ये आपको दिखाई दे रही है x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो कितना हो गया x की जगह पे -30 प्लस 7y एंड -3y है तो वो भी लिख देंगे साथ में इक्वल टू 10। ट्रांसपोज कर लेंगे 7y माइनस 3y एंड दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो गया 7y माइनस 3y इक्वल टू 10 प्लस 30। तो कितना हो गया 7y माइनस 3y इक्वल टू 4y एंड 10 प्लस 30 इज 40। तो y इक्वल टू कितना हो गया 40/4। कैंसल आउट कर लीजिए 10 टाइम्स, तो y का वैल्यू आ गया 10। तो y आपने क्या माना था, एज ऑफ सन। तो एज ऑफ सन कितनी होगी आपके पास 10 ईयर्स। लेकिन अभी तो आपको आगे भी सॉल्व करना है, ये आपको इसमें और क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम x का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। वो कैसे सॉल्व होगा, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y विच इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, किस में, आप किसी में भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में, आपका आंसर सेम रहेगा। लेकिन हम थर्ड में पुट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपके पास। तो कितना हो गया x इज इक्वल टू -30 एंड ये आपने पुट किया y का वैल्यू कितना 10, तो 7 इंटू 10। तो x इज इक्वल टू -30 प्लस 70। तो आप बता सकते हो ना कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, x इज इक्वल टू 40। तो और x क्या माना था आपने, जैकोब का एज। तो आप लास्ट में लिख देंगे हैंस जैकोब्स एज इज 40 years and age of Jacob's son is 10 years। तो आपको एज निकालनी थी, हमने एज फाइंड कर ली। एंड किस मेथड से सॉल्व किया है हमने इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दो इक्वेशंस बनाई एंड दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया और आपके पास आंसर आ गया 40 years and 10 years। ओके, थैंक यू।